Good morning, everyone. Today I'm Jaya Goswami, and my next topic is emotionally disturbed children. देखिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में मैंने सबसे पहले आपको जो बात की थी वो की थी गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, और आज मेरा थीम है इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन। तो ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन ये क्या होते हैं? देखिए, इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे फिज़िकल हेल्थ होती है, ऐसे ही इमोशनल हेल्थ भी होती है कि बच्चा अंदर से कैसा महसूस करता है, उसके भावनाएं कैसी हैं। अगर वो थोड़ा सा भी अंदर से डिस्टर्ब्ड है तो ये इमोशनल कैटेगरी के अंदर आता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस। देखिए, ये बच्चे क्लासरूम में बहुत ही मिस्चीवियस होते हैं, बहुत ही ऐसी हरकतें कराते हैं शरारतीपूर्ण, और ये हाइपर एक्टिव होते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपो एक्टिव होते हैं। दे हैव टेम्पर टेंट्रम्स, इनका टेम्पर कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, एंड अनरूली बिहेवियर और सेल्फ इंजरियस बिहेवियर भी इनका देखने को मिला है कि अपने को भी चोट पहुंचा सकते हैं। क्लासरूम टीचर के लिए ये बहुत ही डिस्टर्बेंस वाली बात हो जाती है, डिस्टर्ब करने के लिए भी माने जाते हैं, ऐसा माना गया है। इसके बाद देखिए, डेफिनेशन की बात अगर मैं करूं तो द टर्म इमोशनल डिस्टर्बेंस हैज़ डिफरेंट मीनिंग, हर के लिए अलग अलग है। फॉर टीचर्स, एन इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड इज़ वन हु इज़ शाय, एक शर्मीला बच्चा, विड्रॉन जिसे निकाला गया हो, ही इज़ टू एग्रेसिव, जो बहुत एग्रेसिव हो लड़ाई झगड़े में या अपनी बातचीत को रखने में, जो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं झलकाता, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एग्रेशन दिखाना या शर्माना या कहीं ना कहीं विड्रॉ कर देना, ये इस तरीके के एक्शंस हैं जो इशारा करते हैं कि इमोशनल बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है। और ये टीचर को एक साइकोलॉजी के थ्रू उसको पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके के बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद इमोशनल डिस्टर्बेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन ऑल एज ग्रुप्स, सेक्स एंड सोशल क्लास ग्रुप्स। द बिहेवियर प्रॉब्लम्स आर मैक्सिमम ड्यूरिंग अर्ली प्यूबर्टी एंड दीज आर फाउंड अर्लियर अमंग गर्ल्स देन अमंग बॉयज़। एक रिसर्च ने तो यहाँ तक कहा है कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है इमोशनल को लेकर। इसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो पहली है एन इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर, कि ये लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए सक्षम, इनेबल कहे जाते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, दिमागी रूप से, सेंसरी हो, चाहे इनके 5 सेंसेस हों या फिर हेल्थ फैक्टर के थ्रू हों। इसका कुछ भी कारण हो सकता है। दूसरा, इनेबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर चिल्ड्रन टीचर्स, ये एक अच्छे सेटिस्फैक्ट्री इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पीयर टीचर्स के साथ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये मनमौजी होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं और हाइपर एक्टिव होते हैं। ये टीचर्स का कहना कभी कभी नहीं मानना भी पसंद करते। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और फीलिंग अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर एक आम परिस्थिति भी होती है तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते। ये जनरल एंड परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन, ये नाखुश रहते हैं ज़्यादातर और इनका डिप्रेशन में रहते हैं। और अ टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स ऑफ फियर एसोसिएटेड विद पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम्स, चाहे स्कूल प्रॉब्लम्स हैं या किसी और तरीके की परेशानी है, ज़्यादातर परेशानी या फियर, डर में डूबे रहते हैं। तो ये भी एक इनकी खास पहचान है। एंड द पर्टिकुलर टर्म इमोशनल डिस्टर्बेंस विद ऑल द इमोशनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट इंक्लूड्स स्क्रिजोफेनिया एंड ऑटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें कुछ स्क्रिजोफेनिया और ऑटिस्टिक बच्चों के भी लक्षण दिखाई देते हैं। सोशल मैलएडजस्टमेंट भी एक क्वालिटी है जिसमें बच्चा सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता, ये भी कारण है, ये भी है कि ये नहीं कर पाते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे माइल्ड या मॉडरेट या सिवियर 3 प्रकार के हो सकते हैं। माइल्ड मतलब थोड़ा सा, जिनमें थोड़े से लक्षण पाए जाएं, मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा, और सिवियर जो पूरे के पूरे लक्षण ये दिखाने के लिए पर्याप्त हो कि हाँ वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो डिस्टर्ब में साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड इसके बाद आपका आता है अलग अलग तरीके के हैं इंटेलिजेंस अचीवमेंट्स जो इनकी होती हैं। इन जनरल माइल्डली और मॉडरेट की बात करें, डिस्टर्ब बच्चों की डल होते हैं ये, आईक्यू लेवल इनका 90 से नीचे होता है। वेरी डिस्टर्ब चिल्ड्रन पाए जाते हैं ये।
बहुत ही सिविरल तरीके के डिस्टर्ब बच्चे भी होते हैं। IQ लेवल इनका भी 50 के अराउंड होता है, और कुछ तो इतने ब्राइट होते हैं बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्टर्ब चिल्ड्रन, लेकिन उनका पता नहीं लगता कि वो डिस्टर्ब है या नहीं है। तो अलग अलग श्रेणियों में इंटेलिजेंस की ये आते हैं। इसके बाद सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके अलग अलग होते हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि ये अनफिट, मैल एडजस्टमेंट जैसी प्रॉब्लम्स, क्वारलसम, इरिटेबल, सहनशीलता नहीं, जेलस, एक दूसरे से जेलस होना और डिसिप्लिन फॉलो ना करना, और परेशान जैसा रहना, एंड अनप्रिडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टिव, किसी चीज़ को ख़त्म करना, फ्रेंडलेस, दोस्ती ना बनाना, या डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स इनको होती हैं। इसके बाद इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन क्या चीज़ नहीं कर पाते हैं, एबिलिटी टू हैंडल एंजाइटी, अपने एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाते, फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्क, ये खुद अपना काम को करने में फील अच्छा नहीं करते, कंफर्मिटी टू डिमांड रखने में थोड़े से हिचकिचाते हैं, पीयर एक्सेप्टेंस, इनको पीयर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये ग्रुप में अपने को ढाल नहीं पाते हैं, लेस कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडिपेंडेंस, और ये आज़ादी के लिए कॉन्फ्लिक्ट कम करते हैं, मतलब ये अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, एंड एंगेजमेंट इन एक्टिविटी ऑफ एकेडमिक नेचर, सेटलिंग ऑफ रियलिस्टिक गोल, जो गोल हैं उनको भी सेट करने में ये उतना टाइम नहीं देते, या इस बात कहीं तो इस तरीके से ये रहते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये बच्चे इतने इमोशनली डिस्टर्ब रहे हैं, इसका कॉजेज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसके दो कॉजेज़ हैं, एक है साइको एनालिटिक कॉज और दूसरा है इन्वायरमेंटल कॉज। देखिए, साइको एनालिटिक कॉज में बहुत सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है, जैसे कि बच्चा एंजाइटी से जूझ रहा है, या इनसिक्योरिटी है उसको, या रिजेक्शन है उसको, कि पेरेंटल रिजेक्शन है कि माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, या वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या कोई ऐसी डिज़ायर है जो उसकी पूरी नहीं हो रही, या उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिल रहा है, या इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ को छोड़ने, ये सोशल प्रेस्टीज है कि उसको इज्जत नहीं मिल रही है। तो ये बहुत सारे इमोशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि साइको एनालिटिक में आते हैं। और दूसरा है इन्वायरमेंटल कॉजेज़, इसमें आपके इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे वो आसपास का माहौल, चाहे वो घर का हो या घर के बाहर हो, या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, तो इस तरीके के आते हैं। तो इमोशनली जो प्रॉब्लम्स है, इमोशनली डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन की पर्सनालिटी प्रॉब्लम को लेकर, इमैच्योरिटी प्रॉब्लम, और किस तरह से आप डील करते हैं। इसमें बिहेवियर ट्रेट्स जैसे कि डिसओबीडियंस, कहना ना मानना, डिसरप्टिवनेस, फाइटिंग, डिस्ट्रक्टिवनेस, किसी का बुरा चाहना, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबल ना होना, टेम्परामेंट, टेम्पर हाई या लो हो जाना, एक जैसा नहीं रहना, जेलस होना, एंगर होना, बॉसी होना, अपने आप को ज़्यादा समझना, प्रोफेनिटी होना, अटेंशन सीकिंग कि मेरे को ही अटेंशन दिया जाए, उसके अलावा बॉस्चरस यानी कि मुझे ही माना जाए सब कुछ, इस तरीके की इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। पर्सनालिटी प्रॉब्लम में अगर बात की जाए तो एंजाइटी, क्राइंग, रोना, हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में ज़्यादा ध्यान रखना, च्यूइंग फिंगर नेल्स, अपनी अंगुलियों के नाखूनों को चबाना, डिप्रेशन, क्रॉनिक सैडनेस, शाइनेस, एंड अगर लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो इसमें चिंता, टिमिड, एंजाइटी, ये सब बिहेवियर हैं। इमेच्योरिटी भी इसका एक कारण है कि इनको ड्राउजीनेस, डे ड्रीमिंग करते हैं, ये दिन में सपने देखते हैं, गिगलिंग करते हैं, हकलाना, इजीली फ्रस्ट्रेटिंग, च्यूज़ और चबाना, तो ये सब इनके लक्षण हैं। ये और इनके लिए रेमेडीज़ हैं एजुकेशनल प्रोविज़न, इनका साइको एनालिटिक अप्रोच इनको दिया जाना चाहिए, साइको एजुकेशनल अप्रोच दिया जाना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दिया जाना चाहिए, इकोलॉजिकल अप्रोच दिया जाना चाहिए, बिहेवियरल अप्रोच। देखिए, आपके बीएड एजुकेशन में पक्का पूछा जाता है कि इमोशनल जो चिल्ड्रन होते हैं इनको एजुकेशनल प्रोविजंस इनके लिए क्या हैं। तो मैं एक बहुत शॉर्ट में बताने जा रही हूँ कि साइको एनालिटिक में इनके जो हैं, साइको एनालिटिक की अगर बात किया जाए तो इनको साइकोलॉजी की तरफ से इनको मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, और अगर साइको एजुकेशन अप्रोच है तो टीचर्स को इनके प्रति बिहेव बहुत अच्छा रखना चाहिए और ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए कि इन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ह्यूमन नेचर के हिसाब से कि ये भी बच्चे हैं, ये भी इंसान है, इनके साथ बिल्कुल जो चीज़ इनको पसंद है या जिस तरीके से रहना चाहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के साथ ह्यूमैनिटी भी इनके साथ अपनाई चाहिए। इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट इनके लिए बेस्ट हो, और बिहेवियरल अप्रोच इनके साथ बहुत ही नर्मदा से पेश आना चाहिए, बहुत शांति, कामनेस, और बहुत ही टीचर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इसको साथ डील कर सके। तो ये एजुकेशनल प्रोविजंस में ये इसके पॉइंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। बीएड कोर्स यहाँ पे एजुकेशन में इमोशनल जो डिस्टर्ब चिल्ड्रन हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत विस्तार में और जल्दी से बता पाई। बीएड कोर्स जया गोस्वामी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।